किसी महान ने बहुत खूब कहा है कि हे भगवान, तेरी लीला अपरंपार है, तू जो करता है वो तू ही जानता है, हम नहीं जानते। वेलकम बैक टू माय चैनल, इट्स मी एडवाइज़र गिनी। एक छोटी सी कहानी, एक बहुत मज़ेदार कहानी, ध्यान से सुनिएगा। एक बार की बात है, एक बार राज्य में भगवान श्री कृष्ण और उनकी सखा अर्जुन घूमने के लिए निकले हुए थे और उसी वक्त एक ब्राह्मण पंडित भिक्षा मांग रहा था घर घर जाकर। और कुछ लोग दरवाज़ा खोलते, भिक्षा देते, कुछ लोग दरवाज़ा ही नहीं खोलते। ये होते हुए भगवान कृष्ण और अर्जुन देख रहे थे और अर्जुन को उन पर दया आ गई। अर्जुन ने उनको अपने पास बुलाया और बोला, प्रणाम महाराज, मेरे पास आपके लिए कुछ है। और उन्होंने सोने के सिक्कों से भरी हुई पोटली उनको थमा दी। फिर क्या था, महाराज ये देखकर खुश हो गए और उन्होंने अर्जुन और भगवान श्री कृष्ण का धन्यवाद किया और वहाँ से चल दिए। अब अपने घर की ओर जाते हुए वो ये सोच रहे थे कि अब सारे कष्ट दूर हो चुके हैं, अब जो बची हुई ज़िंदगी है वो हमारी अच्छे से कटेगी। लेकिन उस पंडित जी की बुरी किस्मत देखिए, उनको अगले पल ही उनकी मुलाकात एक चोर से हुई, जो चोर सोने के सिक्के से भरे हुए पोटली को लेकर फरार हो गया। फिर क्या था, वो धीमी धीमी चाल लेकर घर पहुंचे और अपनी पत्नी को सारी कहानी बताई कि खुशियां आई थीं लेकिन छूमंतर हो गई। फिर क्या था, अगले दिन वो महाराज फिर से उठे और भिक्षा मांगने के लिए निकल पड़े। और उसी वक्त भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन उसी राज्य में घूम रहे थे। फिर अर्जुन ने उनको वहाँ पे देखा भिक्षा मांगते हुए और अपने पास बुलाया कि प्रणाम महाराज, आज क्या हुआ? कल ही तो मैंने आपको सोने के सिक्कों से भरी हुई पोटली दी थी और आप आज फिर भिक्षा मांगने आ गए। तो उस महाराज ने बोला, क्या करूं मैं, मेरी किस्मत ही फूटी है। जो आपने सिक्कों से भरी हुई पोटली दी थी वो चोर लेके फरार हो गया। अर्जुन को फिर से उन पर दया आ गई और उन्होंने एक बेशकीमती मोती उनको थमा दिया और कहा कि इस बार इसको संभाल के रखना। फिर क्या था, महाराज के चेहरे पर फिर से खुशी आई और दोनों का धन्यवाद करके वो वहाँ से चला गया। अब जब वो घर पहुंचा खुशी खुशी, तो उसने देखा कि उसकी पत्नी एक घड़ा लेकर पानी भरने के लिए नदी के किनारे गई हुई थी। तो उसने देखा कि क्यों ना मैं इस बेशकीमती मोती को कहीं छुपा दूं ताकि चोरों की नज़र इस पर ना पड़े। तो उसकी झोपड़ी में कोई संदूक बंदूक तो था नहीं, तो उसने एक पुराने से मटके में उस मोती को छुपा दिया। उसी पल उनकी पत्नी जो नदी किनारे पानी भरने गई थी, उनके मटके में एक छोटा सा छेद हो गया जिससे पानी सारा बहने लगा। वो फिर वापस घर पे आई और उनको याद आया कि एक पुराना मटका पड़ा हुआ है और उन्होंने पुराना मटका उठाया और वापस नदी के किनारे चली गई। और नदी के किनारे में जैसे ही उन्हें पानी भरा, वो मोती पानी में बह गया। जब वो वापस पानी भर कर आई तो पंडित जी ने देखा कि पुराना घड़ा वहाँ से गायब था। तो उन्होंने पूछा, वो पुराना घड़ा कहाँ गया? तो उस पत्नी ने कहानी बताई कि कैसे घड़ा टूटा और उसमें दूसरा घड़ा लेकर उसने पानी भर लिया। तभी महाराज बोल पड़े कि क्या किया तुमने? उसमें एक बेशकीमती मोती रखा था जो मुझे अर्जुन ने फिर से दिया था। फिर से खुशियां आई थी, फिर खुशियां चली गई। फिर क्या था, थोड़ी देर उन्होंने दुख मनाया और उसके बाद अगले ही दिन वो वापस भिक्षा मांगने निकल पड़े। 3-4 दिन वो भिक्षा मांगते रहे। 5वें दिन जब वो भिक्षा मांग रहे थे तो उसी राज्य में भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन फिर दिखे और अर्जुन ने उनको फिर देखा। अर्जुन ने फिर उनको बुलाया, कहा, महाराज अब क्या हुआ? मैंने तो आपको मोती दिया था। तो उस महाराज ने पूरी कहानी बताई कि कैसे मोती पानी में बह गया। तब अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण की तरफ देखा और कहा कि भगवान, इस बार आप ही कुछ कीजिए, आप ही इनकी मदद कीजिए। तो इस बार भगवान श्री कृष्ण ने उनको 2 सिक्के दिए और कहा, ये सिक्के लो और जहाँ से आए थे वापस वहीं लौट जाओ, पीछे मुड़ के मत देखना। महाराज ने एक बार फिर से धन्यवाद किया और वो 2 सिक्के लेकर चले गए। और जब वो अपनी झोपड़ी की ओर जा रहे थे तो वो सोच रहे थे कि भगवान श्री कृष्ण के सखा अर्जुन वो तो बहुत अच्छे थे, उन्होंने तो एक बार सोने की पोटली दे दी, एक बार मोती दे दिया, लेकिन
भगवान श्री कृष्ण ने मुझे सिर्फ 2 सिक्के दिए जो मेरे किसी काम के नहीं हैं। जब वो अपनी झोपड़ी की ओर जा रहे थे सोचते हुए, तब उसी वक्त एक मछुआरा एक मछली को लेकर वहाँ से जा रहा था और वो मछली तड़प रही थी। ये होते हुए महाराज ने देखा और महाराज को उस मछली पर दया आ गई। उसने बोला, इस 2 सिक्कों का मैं क्या करूँगा। तभी उन्होंने वो 2 सिक्के मछुआरे को दिए और उस मछली की जान बचा ली। उस मछली को अपने कमंडल में डाल दिया और सोचा कि आगे कोई नदी आएगी तो मैं उस नदी में इस मछली को छोड़ दूंगा। उसी वक्त वो धीरे धीरे नदी की ओर चलने लगे। जैसे ही वो नदी के पास पहुँचे और उन्होंने नदी में मछली को छोड़ने की सोची, उसी वक्त उनके कमंडल में वो पुराना मोती मिल गया। ये वही मोती था जो पानी में बह गया था और इसी मछली ने उसको खा लिया था। वो एक बार बहुत खुशी से चिल्लाए, मिल गया मिल गया मिल गया। तभी उसी वक्त वहाँ से जो वो चोर था जो सोने की पोटली लेके भागा था, उसने ये बात सुन ली, मिल गया मिल गया। तो उसको लगा कि शायद वो मेरे लिए बोल रहे हैं, मेरे लिए चिल्ला रहे हैं कि मैं मिल गया हूँ। अब वो मेरे को जेल में बंद करवा देंगे और मेरे को सज़ा हो जाएगी। तभी उसी वक्त वो चोर महाराज के पैरों में पड़ गया और जाकर बोला कि ये लीजिए, ये पोटली आपकी है, आप बस मुझे जेल मत भिजवाइए। और ये सब होते हुए भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन ने देखा और अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण को बोला, हे भगवान, ये कैसी लीला है। जब मैंने उसको सोने की पोटली दी तो वो चली गई, जब मैंने मोती दिया तो वो भी चला गया, और लेकिन जब आपने 2 मामूली से सिक्के दिए, उस 2 मामूली सिक्के से उसके पास सारी खोई हुई चीज़ें वापस आ गई। तो भगवान श्री कृष्ण ने बोला, जब पहली बार तुमने उसको सोने के सिक्के दिए तो उसे अपने बारे में सोचने लगा कि मेरा जीवन सुखी हो गया है, और जब तुमने उसको दूसरी बार मोती दिया तब भी उसने सिर्फ अपने बारे में ही सोचा। लेकिन जब मैंने इस बार 2 मामूली सिक्के दिए तो उसने अपने बारे में ना सोचकर उस मछली के बारे में सोचा, उस मछली की जान बचाई। एक छोटी सी कहानी हमें बहुत बड़ी बात सिखाती है कि ज़िंदगी में जब भी हम किसी और की मदद करते हैं तो हमें दुआएं मिलती हैं, और वो दुआएं वो काम कर सकती हैं जो कोई और चीज़ काम नहीं कर सकती। इसलिए मैं एक बार फिर कहना चाहूँगा कि ज़िंदगी में जब भी कोई मौका मिले तो आप दूसरों की मदद करते चलिए। और दुआएं एक ऐसी चीज़ है जो आपके हर सपने पूरे कर देगी, आपकी हर मुसीबत को टाल सकती है, हर संकट को बदल सकती है। बने रहिए मेरे साथ, मैं फिर हाजिर होऊंगा एक नई कहानी के साथ मेरे यूट्यूब चैनल पे। ध्यान रखिए अपना, बाय बाय।